परीक्षित कहते हैं महाराज हमारी दादी माँ का विवाह कैसे हुआ था। तब सुभद्रा हरण की कथा सुनाई। एक बार अर्जुन द्वारका में आए और बलराम जी सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे। और सुभद्रा जी अर्जुन को चाहती थी। तब एक दिन द्वारकाधीश प्रभु की सब राजी से दंडी स्वामी का भेष धारण करके अर्जुन एक बगीचे में रुक गए। भगवान दाऊ दादा से बोले, दादा द्वारका के एक बगीचे में सन्यासी महात्मा आए हैं, त्रिकालदर्शी हैं, देखते ही सब कुछ बता देते हैं, चलो आप भी मिल आओ ना। बलराम जी गए तो देखते ही अर्जुन ने बता दिया, आपका नाम बलराम है ना? हाँ महाराज बलराम ही। आजकल आप अपनी बहन के विवाह से बड़े चिंतित रहते हो। आप चाहते हो कि हमारी बहन जी का विवाह दुर्योधन के साथ में हो, पर ऐसा नहीं हो। उनका विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ हो। बलराम जी लौट करके घर आए और कन्हैया से बोले, लाला महात्मा तो वास्तव में त्रिकालदर्शी थे, एक काम करो ना, इनका निमंत्रण अपने घर पे करो। तब तो अर्जुन का निमंत्रण करके द्वारकाधीश आ गए और भगवान दाऊ दादा से बोले, दादा मैं सब व्यवस्था देख लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। दाऊ दादा तो कहीं बाहर चले गए और इधर अर्जुन के भोजन की व्यवस्था द्वारकाधीश प्रभु देखते रहे। अंदर आसन बिछा करके जब भोजन करने लगे अर्जुन, तो भगवान थोड़ा बाहर निकल गए। इधर सुभद्रा जी ने देखा तो मन में विचार करने लगी, ये दंडी स्वामी के रूप में सकल सूरत तो बिल्कुल अर्जुन जैसी लग रही। सोई रसोई घर से आवाज लगाई, अरे अर्जुन, जो अर्जुन नाम लिया कि अर्जुन चौंक गए, मेरा नाम लेने वाला कौन? सोई सुभद्रा जी ने कहा, महाराज मैं समझ गई, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। कल दुर्गा मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी, वहीं से मेरा पाणी ग्रहण करके ले जाइए। सारी बात पक्की हो गई। सवेरा हुआ, सुभद्रा जी दुर्गा मैया का पूजन करने के लिए गई। अर्जुन ने वहीं से हाथ पकड़ा और रथ में बैठाल करके 9-2-11। बलराम जी को जब पता चला कि वो सन्यासी महात्मा हमारी बहन जी को भगा करके ले गया, तब तो बलराम जी कुपित हो गए। हल मूसल उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे कन्हैया, वो बाबा इतना नकली निकला, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया बोले, हाँ दाऊ दादा सो तो है ही, पर हम तो ये सोच रहे हैं कि अपनी बहन का विवाह तो हमको करना ही था, और भला कृष्ण बलराम के पराक्रम को कौन नहीं जानता, और कृष्ण बलराम के पराक्रम को जानने के बाद भी उनकी बहन का हरण करने वाला होगा तो कोई बलशाली, तो हमको तो विवाह करना ही था, क्यों नहीं उसी के साथ कर देते। बलराम जी बोले, तुम्हें पहेलियां सूझ रही हैं, तुम बैठो अपने घर। और जो बलराम जी चल दिए, सोई कन्हैया बोले, दाऊ दादा हम भी तुम्हारे साथ में चल रहे। अब तो इधर बलराम जी ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, तो अर्जुन भी युद्ध करते चले जा रहे। अर्जुन का एक नाम है सब्बसाचिन। एक ही हाथ से तरकस से तीर निकालते हैं और प्रत्यंचा चढ़ा करके चला भी देते। ये कौशल केवल अर्जुन में। सुभद्रा जी बोली, महाराज
आप एक ही हाथ से बाण चला रहे हो और एक हाथ से घोड़े चला रहे हो। हमारे भैया ने घोड़े चलाना हमको अच्छे से सिखाया है। घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में दो ना, आप युद्ध करो। सो घोड़े की लगाम सुभद्रा जी ने अपने हाथ में ले ली। अब तो अर्जुन तक तक करके बाण मारने लगे। थोड़े आगे बढ़े कि पीछे से भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ दादा आप क्या कह रहे थे कि हमारी बहन जी को वो दंडी स्वामी भगा करके ले गया? जरा आगे तो देखो, रथ कौन हाँक रहा है, कौन चला रहा है? बलराम जी ने देखा तो सुभद्रा जी घोड़े चला रहे। अर्जुन घबराने लगे, द्वारकाधीश दाऊ दादा आज नहीं छोड़ने वाले। भगवान बोले युद्ध करते रहो और चलते रहो। थोड़े और आगे बढ़े, भगवान बोले दाऊ दादा ये दंडी स्वामी कहीं अर्जुन तो नहीं है? जो अर्जुन का नाम लिया सोई बलराम जी सब कुछ समझ गए। ओरे कन्हैया यदि ये अर्जुन है तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि सब कुछ करा धरा तेरे ही। ओरे लाला पहले ही बता दे तो ये सारी बातें काय को बनती। तुरंत भगवान ने इशारा दिया अर्जुन को, अर्जुन भैया लौट आओ, वापस आ जाओ। दाऊ दादा मान गए। तब अर्जुन लौट करके आए। बलराम जी बोले, आओ स्वामी जी महाराज, नमो नारायण। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, दाऊ दादा मैं क्या करूं, मैं तो कन्हैया का कीड़ा मृग हूं। जैसी ये रस्सी खींच देते हैं वैसा मुझको नाचना पड़ता है। तब बलराम जी ने अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न कर दिया।